हम लोग ने पिछले फ्राइडे तक क्लास कर रहा था, हमने इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू हो गई है, तो आप फुल कोर्स के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये कोर्स जो है यूपीएससी सिविल सर्विस के साथ साथ स्टेट पीसीएस और जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं एसएससी की, उनके लिए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे फ्यूचर्स ऑफ, पहले हम लोग ने पिछले क्लास में बात की थी शेड्यूल्स के बारे में। 12 शेड्यूल्स है, उनको क्या क्या तरीके थे, एक ट्रिक विथ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक के साथ आप 12 शेड्यूल, और उसमें क्या क्या चीजें थी हम लोग सारी बात की थी। 8 शेड्यूल पहले सीरीज 4 नहीं आई थी, और चारों में क्या क्या डिस्कस, क्या क्या चीजों का जिक्र था, वो भी हम लोग बात की थी। अगर मैं पूछूं आपसे तो पंचायत की जो बात है वो आपको 11 शेड्यूल में थी, और म्युनिसिपैलिटी की बात है वो 12 शेड्यूल में थी। वो दोनों एक 73 से आया था और 74 अमेंडमेंट से आया था, दोनों 1992 में ही हुआ था। ठीक है, तो हम लोग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज का हमारा क्लास है, और इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। अगर पुराने लेक्चर्स आप नहीं देखते आए हैं तो आप जाइए, पुराने जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से थर्ड है, इस तरह के थोड़ा सा इंटरफेस की आपको कमी मिलेगी, लेकिन आगे की क्लासेज आपको इंटरफेस में अच्छा मिलेगा, इस तरह जिस तरह आपको देखने को मिल रहा है। तो आप पीछे से क्लास को देखते आइए, ताकि आपको चीजें रिदमली, मतलब जो एक होता है मतलब उसमें आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो बीच में छोड़ना आपको सही नहीं है। आप बीच में कोई भी पार्ट छोड़े हैं तो आप जाइए शुरू से क्लास को देखिए, और फर्स्ट क्लास से आप यहाँ पर आइए, तब आपको अच्छा लगेगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर्स हैं इसको हम लोग को देखना। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिख रहा होगा, और चलते हैं आगे। सबसे जो पहला फीचर्स है वो है रिटेन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटेन है और लेंथीएस्ट है, मतलब सबसे लंबा है, बड़ा है, इससे बोल सकते हैं। बल्किएस्ट है, लेंथीएस्ट, हमारे से भी ज्यादा लेंथीएस्ट अगर बात करें तो थोड़ा सा लेंथीएस्ट नहीं बल्कि लेंथीएस्ट बात कर लेते हैं, तो वो है यूएसए का। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे वही चीज है कि यूएसए का 4 महीना लगा, और हम लोग का 2 साल से अधिक लगा, 3 साल के लगभग लगा। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, तो 3 साल लगभग मान के चलिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटेन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल। एक बात बता दूं कि ये नंबरिंग के अनुसार है, मैं आपको टोटल आर्टिकल अगर बात करूंगा तो 370 के आसपास है। ठीक है, 470 के आसपास है। तो 395 आर्टिकल है इन नंबरिंग, 22 पार्ट्स है इन नंबरिंग। ठीक है, और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और एक प्रीएम्बल है। ठीक है, एक प्रीएम्बल है, और कुछ पार्ट्स ऐड किए गए हैं शेड्यूल्स में। ठीक है, जैसे कुछ पार्ट्स ऐड किए हुए हैं, 22 पार्ट्स हैं, और एक डिलीट हुआ है, और 4 ये पार्ट ऐड किए हुए हैं, और एक प्रीएम्बल है। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्किएस्ट है। बल्किएस्ट भी है, बल्किएस्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे फीचर्स को, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग देशों से उठा लिया, मतलब जहां से जो ठीक लगा वहां से उठा लिया, अपने यहाँ रख लिया। ठीक है, जहां से जो ठीक लगा उसको अपने यहाँ रख लिया। तो हमारे पास एक और दिक्कत है, क्योंकि हमने स्टेट और यूनियन दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से राज्य भी चलता है और हमारा देश भी चलता है। इसके चलते हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्किएस्ट है। तो बल्किएस्ट होने का कारण जो आपको पूछता है कभी कभी, तो आपको 2-3 जवाब देनी होती है। पहला कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्किएस्ट इसलिए क्योंकि वी बोरोड मेनी फीचर्स फ्रॉम दी अदर कंट्री। ठीक है, हम लोग ने अदर कंट्री से बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया हुआ है, बहुत सारी चीजों को ऐड किया हुआ है, जो जहां से जो ठीक लगा वहां से उठा लिया। अब कौन कौन से कहां से ऐड किए हुए हैं ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जरूर देखेंगे। तो बहुत सारी चीजों को ऐड किया हुआ है, इसके चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। दूसरा चीज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया हुआ है, जो कि 1935 का था, और खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही बड़ा था, बिग एक्ट था, वहां से आया हुआ निकला हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि ये बल्किएस्ट होना है। इसके साथ ही हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत होने के चलते हर लोगों को, हर पक्ष को देखना होता है, इसलिए हमारा बल्किएस्ट हो गया। दूसरा चीज और है कि हमारे यहाँ जो यूनियन और स्टेट का है, ठीक है, उसको सबको एक जगह पर क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब यूनियन और स्टेट दोनों का है, और आर्टिकल जो 7 है वो डिलीटेड है। ठीक है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड फीचर्स क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड का मतलब ना उसको आसानी से बदल सकते हैं, और फ्लेक्सिबल का मतलब ना उसको परेशानी से भी, मतलब हम लोग को बदलने में भी, चेंजिंग अमेंडमेंट करने में परेशानी भी नहीं हो। तो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों चीजें मिक्सर है। ठीक है, तो अमेंडमेंट इज पॉसिबल बट नाउ इजिली, ठीक है, नॉट इजिली, सॉरी, अमेंडमेंट पॉसिबल है लेकिन इजीली हम लोग नहीं कर। वही चीज मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल, हाँ देखिए रिजिड तो है
मतलब बदलने में दिक्कत होगी, लेकिन इजी भी नहीं। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि अब इजी हो गया है। अगर मेजोरिटी है किसी के पास तो वो सिंपल सा तरीके से वो चीज कर सकते हैं। जैसे आप आज के समय में देख रहे होंगे कि बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। तो ये एक हम लोग का ड्राव है कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए, और बदलाव तो होगी नहीं क्योंकि नियम भी उन्हीं को बनाना है और चीजें भी बदलाव भी उन्हीं को करनी है। चलिए, तो चेंजेस कैन बी डन विद सिंपल मेजोरिटी देन फ्लेक्सिबल अदरवाइज रिजेक्ट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ चेंजेस हो सकती है तब तो फिर ये फ्लेक्सिबल नहीं है, और कुछ कुछ ऐसे चेंजेस जो कि सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस हो जाती है तो वो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। लेकिन यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रिजिड है, ठीक है, वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और यूके की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, उसको आसानी से चेंज हम लोग उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यूके में आसानी से नहीं कर सकते, यूएसए में आसानी से नहीं कर सकते, यूके में आसानी से कर सकते। इंडिया तो दोनों का मिक्सचर ही है, इंडिया हमेशा मिक्सचर ही होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फीचर्स को अलग अलग देशों से लिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से देश ले और किस किस सोर्स ले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स लिए गए। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर का लिया गया कि ऑफिस, गवर्नर का एक ऑफिस होगा। इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हुए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, लिया हुआ है। कौन, कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अच्छा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। बाइक कम्युनलिज्म, यानी कि दो हाउसेज होंगे। बाइक कम्युनलिज्म देखिए, जहां पर वन हाउसेज होता है, ठीक है, उसको यूनिक कम्युनलिज्म बोलते हैं। जहां पर दो हाउसेज होता है बाइक कम्युनलिज्म। तो यहाँ पर दो हाउसेज होंगे, वो कहां से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के अंतर्गत सब लोग बराबर होंगे, ये कहां से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बिहार का अलग से सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, इंडिया में के दूसरे राज्य में गए एमपी में तो वहां का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग देश में एक ही सिटीजनशिप के जरिए हम देश के कहीं भी हिस्से में जा सकते हैं। तो ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। हम लोग ने यहाँ से उठाया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप का जो आपका उद्देश्य है, जो आपका कंसेप्ट है, वो यहाँ से लिया हुआ है। अच्छा, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ चीजें ली गई हैं। वहां से क्या क्या ली गई? फंडामेंटल राइट दिया गया, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, हो सकती है, उसका अमल लिया गया। प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लग सकता है, इसको लिया गया हुआ है। प्रधानमंत्री पर नहीं, प्रधानमंत्री वाला यहाँ से नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री होते ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो होते ही नहीं। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट होगी, ठीक है, ये भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जज को किस तरह रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, वो भी आपको यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। देखिए, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, मतलब कि स्टेट पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आपको आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा, क्या उनका मेथड है, ये लिया गया आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन किस प्रकार होगा, ये भी आपको आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। अब नेक्स्ट, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें ली गई हैं उसको समझिएगा। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरेशन तो रहेगा, फेडरल सिस्टम तो रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास ज्यादा पावर रहेगी, उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। मैंने बार बार इसका डिस्कस किया है कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। इसका मतलब कि फेडरल सिस्टम है बट कंट्रोल अल्टीमेटली किसके पास आता है? सेंटर के पास आता है। तो फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कंसेप्ट, ठीक है। रेसिडुअरी पावर विद सेंटर, ठीक है, ये भी कनाडा से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय सेंटर, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंटमेंट होगा जो कि सेंटर के द्वारा किया जाएगा, ये भी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ एक्ट, ये भी आपको कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, ठीक है, कोई भी अगर डिसीजन होता है तो। रशिया से देख, हाँ, जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाए। तो वो जो लिया गया वो जर्मनी से लिया गया, मतलब खत्म कर दिया जाए, आपके फंडामेंटल राइट लागू नहीं होते हैं आपकी इमरजेंसी के समय, ठीक है, उसका भी हनन हो सकता है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि स्टेट और यूनियन की जो एक मिक्स लिस्ट होती है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि दोनों पर ला वो स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ज्वाइंट सिटिंग जो 2 हाउसेज की होती है एक ही साथ, तो वो लिया गया आपको, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, ये पार्ट 30 में है हमारे यहाँ, ठीक है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब रशिया से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर राइट था, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी था, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी की बात जब होती है तो देखिए फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया था, यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया आपको, रशिया से। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये आपको, ऐसा नहीं है कि ड्यूटी करना ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको करना चाहिए, ठीक है। तो जस्टिस, अब कौन कौन से वो सारी चीजों का अलग लेक्चर आएंगे, अगर हम इसी में मतलब सब चीज छेड़ते जाए तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर चीजें मिक्स हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो जो अभी हम लोग ने यहाँ पे ये पढ़ना है कि कौन सी चीजें कहाँ से आई थी वो हम लोग को देखना है। अलग से फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट की क्लासेस बनी हुई है, आपको मिल जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। तो जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है, ये जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है आपको रशिया से। एक चीज और, ये क्लास आपको शायद फ्राइडे है आज, ठीक है, और मुझे ऐसा लगा कि आज मंडे है, सॉरी फॉर दैट। ये क्लास इसी वीक में मिल रही है, आपको टेंशन नहीं लेने की। अब फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस जो है, ये फ्रांस से क्या लिया गया, तो रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये आपको याद होगा कि प्रीएम्बल में हमारे हैं, ठीक है। तो ये जो है फ्रांस से लिया गया। देखिए साउथ अफ्रीका से भी लिया गया, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किस तरह से हो सकता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो चीज साउथ अफ्रीका से लिया गया। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वहां पर नॉमिनेशन था और यहाँ पर इलेक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग यहाँ पर देखा, आयरलैंड से क्या लिया गया था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से लिया गया। जापान से लिया गया प्रोसीड्यूर टू मेक लॉ, लॉ किस तरह से बनेगा, इसका जो प्रोसेस है वो जापान से लिया। तो ये सारी चीजें आपको किस देश से क्या क्या ली गई है वो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दी कि कौन से देश से क्या क्या ली गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है टेकन इस फीचर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट है चौथा फीचर्स है, और ये है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज, मतलब कि फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी वाइज, ये हम पीछे डिस्कस कर रहे। तो देखिए फेडरल फीचर्स क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या है, तो उसको पहले देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या, अरे फेडरल फीचर्स, 2 गवर्नमेंट होगी, ठीक है, 2 गवर्नमेंट का मतलब कि स्टेट की अलग होगी और सेंटर की अलग होगी। पावर्स डिवीजन होंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये भी है, पावर्स भी डिवीजन है, 2 गवर्नमेंट भी है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो गई है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है, बट थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो होगी इंडिपेंडेंट होगी। बाइकैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेज होंगे, तो ये सारी चीजें हैं फेडरल फीचर्स हमारे। अब यूनिटरी फीचर्स को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है जी, हमारा तो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है, 2 गवर्नमेंट है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ये भी। सिंगल सिटीजनशिप होगी, ये भी है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, यानी कि है भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। मिक्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये लोअर कोर्ट, ये सब इंटीग्रेटेड, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय यूनियन, ये भी है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट यूनियन के द्वारा होता है। ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस और आईएफए, ये भी है। और इमरजेंसी का जो प्रावधान है ये भी है। तो ये इतने सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और हम दोनों मिक्स है, इसलिए हमारे यहाँ दोनों फीचर्स मिलते हैं, इसलिए हमको इसको बोलना पड़ता है कि ये यूनिटरी वायस्ड है, ठीक है, मतलब कि सेंटर की ओर अल्टीमेटली पावर इसके हाथ में आते हैं। नोट, आपको इस नोट है, कुछ आपको बातें ध्यान देनी है। देखिए फेडरेशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन नाम का कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। हमारे देश है क्वासी फेडरल है, इसको कौन बोला था, केसी वेयर ने बोला था। बार्गेनिक फेडरल कौन बोला था, मोरिस जॉनसन ने बोला था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बार्गेनिक फेडरल है। और कोऑपरेटिव फेडरल कौन बोला था, गैन विलियम ऑस्टिन ने बोला था, ठीक है। अब इसके आगे की क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फीचर्स है थोड़ा सा ज्यादा है आपको, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपको स्लाइड्स इतने सारे हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। टोटल 14 आपको
फीचर्स है। तो यहाँ तक हमने फीचर्स को देख लिया, बाकी फीचर्स हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, आप उम्मीद करता हूं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इन्वायरमेंट और बाकी सारी चीजें भी हम जल्द से जल्द कराने वाले हैं। धन्यवाद।